जी के बारे में मैं क्या कहूँ, आप सभी जानते हैं। बचपन से सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग नारायण नारायण वो बजाता हुआ एक मुनि हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में नारद मुनि के लिए एक छवि बनती है, जो भगवान नारायण के भक्त हैं और नारायण नारायण करते हुए वो देवताओं और राक्षसों के बीच में संवाद स्थापित करने का कार्य किया उन्होंने। क्योंकि सबसे पहले आदि काल, ब्रह्मांड काल और इस सृष्टि के सृजन होने के बाद कर्ता, हर्ता और विकर्ता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बाद जो भी, कि अगर मैं कश्यप ऋषि की बात करूं, उनकी पत्नियों की बात करूं और आदित्य से लेकर के दिति से लेकर के जितने भी सृष्टि में ये निर्माण हुए, उस निर्माण में चाहे दैत्य हो चाहे देव हो, उनके बीच में जो भी संवाद हुआ, चाहे प्रथम हम वो सागर मंथन से लेकर के विभिन्न प्रकार के आयामों की बात कर लें, जहाँ पर भगवान वासुदेव ने अवतार लेकर के विभिन्न जनहित के कार्य किए, देवताओं के हित के कार्य किए और धर्म की स्थापना की। लेकिन इन सभी कार्यों की जानकारी कैसे मिलती थी, जानकारी कैसे होती थी राक्षसों की कहाँ क्या हो रहा है, जानकारी कैसे होती थी कि देवता क्या करने वाले हैं। तो इनके बीच का जो संवाद का कार्य था, तो मैं समझता हूं कि नारद मुनि ने उस संवाद के कार्य का बहुत अच्छा उन्होंने उस समय एक निर्वहन किया। और अगर वो संवाद इधर उधर नहीं बताते तो शायद इतनी बड़ी बड़ी कीर्तिमान स्थापित नहीं हो पाते जो हमारे शास्त्रों, पुराणों, वेदों में वर्णित है। तो सबसे प्रथम संवाददाता मेरे हिसाब से, और आप सभी इस चीज को जानते हैं, कि नारद मुनि ही थे। मैं नारद मुनि के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी एक पत्रकारिता के धुरी साबित होंगे और हम सब भी जनहित का पत्रकारिता करेंगे। और पत्रकारिता के जो आयाम है वो है निष्पक्ष पत्रकारिता, बेबाक होना चाहिए। आप अगर नारद मुनि को आप अगर ढंग से अध्ययन करें तो नारद मुनि ने, कई लोग उनको ये भी कहते हैं कि वो भड़काने का काम करते थे, वो ऐसा करते थे, लेकिन ये भड़काने का कार्य नहीं हुआ। सत्य को बोलने का भड़काना कहाँ हुआ? अधर्मी अगर अधर्म कर रहा है तो वो भड़काना नहीं हुआ, वो केवल सत्य बात को ही यहाँ से वहां वो प्रसारित और संचार किया करते थे। तो मैं यही चाहता हूं कि पत्रकार बंधु हम सब मिल करके सत्य को लिखें, सत्य के लिए कार्य करें, जितना हो सके सत्यता को ही दिखाएं। और आज के इस कलयुग में और घोर भ्रष्टाचारियों के जमाना में इतना संभव तो है नहीं तो हम खुदे वहां मसल दिए जाएंगे, बड़े बड़े लोग हम ही को दबा देंगे। बहुत ऐसा होता भी है, दिखता भी है सामने। लेकिन हम इतनी प्रतिज्ञा अवश्य कर सकते हैं आज के दिन कम से कम, कि हम जो भी लिखेंगे वो बेबाक लिखेंगे, हमारी कलम कभी नहीं बिकेगी और हमारा जो पत्रकारिता का जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम सार्थक साबित करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।